अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक अनदर वीडियो। तो जैसा आप लोगों को पता है हमारा ब्लेंडर 3D एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। तो हमारे एपिसोड 5 आ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टूल है वो होगा पॉली बिल्ड टूल। तो ये बेसिकली हमारे जो काम आता है वो री टोपोलॉजी के बारे में आता है। तो वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो री टोपोलॉजी होती है वो हमारी जैसे कि कोई भी जो मैश वगैरह होता है, जैसे कि हम कोई भी करेक्टर की जो एनिमेशन करते हैं तो बेसिक जो हमारी एनिमेशन होती है वो आती हमारी हैंड की होती है या फिर लेग वगैरह की होती है। लेकिन जब हम बड़ी एनिमेशंस करते हैं, जब ज़्यादा हम बड़ी एनिमेशन करते हैं तो उसके अंदर हम स्क्रिप्टिंग की हेल्प से मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो जब मॉडल हमारा क्रिएट होता है, जो उसके जो मैश होते हैं और जो वर्टिसेस और एजेस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो उसी के लिए हम रीटोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे पॉलीबिल टूल से होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन पे हम आ गए हैं अपनी। तो अब ये देख रहे हैं, ये मैं इसके टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ। एडिट मोड में जाने के बाद सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये क्यूब मैंने डिलीट कर दिया और ये अब मैं आ गया हूँ अपने पॉलीबिल टूल पे। ये पॉलीबिल टूल का मेरा जो काम होता है वो फेस वर्टेक्स और एज वर्टेक्स जो हमारे होते हैं उसको क्रिएट करता है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे, अपने माउस कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये ऐसे वर्टिसेस बनाता जाएगा। एक और बना दिया मैंने, एक और बना दिया और एक और बना दिया। और अगर आप F का बटन दबाएंगे तो ये इसको फिल कर देगा। अब आप साइड्स में देखेंगे कि हमारे पास ये जो लाइंस आ रही हैं ब्लू ब्लू, ये क्या करती हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको आगे ले जाना तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और इसको ऐसा आगे ले जाऊँगा। अब मैं इसको आगे तो ले गया हूँ लेकिन ये शेप टेढ़ी मेढ़ी आएगी। अगर जब आपको बाज़ दफ़ा अगर ऐसे चाहते हैं कि इसको बिल्कुल ऐसी सीन में लेके जाना है तो मैं सबसे पहले अपनी डायरेक्शन देखूँगा। वाई डायरेक्शन है मेरी, मैं वाई का बटन दबाऊँगा तो ये बिल्कुल वाई डायरेक्शन में सीधा जाता रहेगा, ऐसे वाई डायरेक्शन में। और अगर मैं ऊपर चाहता हूँ तो मैं ऊपर जेड डायरेक्शन के अंदर लेके जाऊँगा तो ये जेड डायरेक्शन में भी चला जाएगा। ऐसे क्लिक करूँगा जेड डायरेक्शन में, ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। और अगर आप यहाँ से साइड से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो ये एक एज बढ़ा देगा। ऐसे दबाएंगे और अगर हम कंट्रोल का 7 बटन दबाएंगे इसको तो ये कुछ इस तरीके से हमारे ये वर्टिसेस को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, और जहाँ से जैसे हम बढ़ाना चाहेंगे वैसे वैसे हम बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, अगर आप एक वर्टिसेस को लेके जाना चाहेंगे तो आप ऐसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप ये इसका काम होता है। तो अभी मैं आपको इसका बेसिक पूरा समझाऊंगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई क्रिएट कर लिया और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे उन पर तो ये डिलीट ऐसे होते रहेंगे। ठीक है, ऐसे में भी सारे डिलीट हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और डिलीट कर देता हूँ। डिलीट प्रोसेस, ये मैंने सब कुछ इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सब मेरा डिलीट हो जाएगा। ऐसे एक एक कर, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है ना क्योंकि मैंने एक साथ नहीं किया सिलेक्शन करके। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं सबसे पहले आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं शिफ्ट ए दबाऊँगा और एक सिलेंडर ले लूँगा। सिलेंडर लेने के साथ साथ मैं सिलेंडर को थोड़ा मूव टूल से इसको ऊपर लेकर आऊँगा। ऊपर लेकर आने के बाद मैं एक प्लेन ऐड करूँगा। ठीक है, मैं दबाऊँगा, शिफ्ट ए दबाऊँगा और मैं एक प्लेन ले लूँगा। प्लेन को लेने के बाद मैं प्लेन को साइड पे मूव करूँगा। ये मेरा वाई डायरेक्शन पे है तो मैं आर दबाऊँगा और वाई दबाऊँगा और 90 दबाऊँगा तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो के आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इसके टैब से ऊपर वाले बटन से दबाऊँगा, जो 1 के बराबर वाला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इससे हम इसके फ्रंट मोड में आ जाते हैं और राइट व्यू में आ जाते हैं। तो अभी मैं राइट में आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसको यहाँ कर, इनको थोड़ा सा, इसको मेरे को इसके लेफ़्ट मोड में फ्रंट मोड में चाहता हूँ। इसको बिल्कुल इसके साथ चिपका देता हूँ मैं और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चिपका दिया। ठीक है, अब ये चिपका नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे साथ करके मैं इसको साइड से देख सकता हूँ। जितना मैं इसको बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ अपना पॉलीबिल टूल यूज़ करना तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इसको बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा और आगे, बस इनफ है इतना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने पॉलीबिल टूल की मदद से आगे लेके चलूँ, ठीक है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो मेरे वर्टिसेस हैं तो ये मेरे इसके साथ लग के चले, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्नैपिंग टूल का। ठीक है, तो अभी मैं एज से सटाना चाहता हूँ इसको, मतलब एज से इसको मिला के चलना चाहता हूँ तो एज पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये अलाइन रोटेट टारगेट और बैक फेस स्केलिंग, इस पर क्लिक करके मूव रोटेट स्केलिंग सब पे क्लिक कर दूँगा। अब आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको हैंड टूल से ऊपर लेके जूम करता हूँ।
ठीक है, पहले मैं इसमें थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसके शेड में आऊँगा और अब आप जब पहली बार ये मेरा पूरा, मैं इसको प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं एक सेकेंड इस पर आता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करके मैं जैसे ही कोई मटेरियल अभी मेरा ऐड हुआ है, मटेरियल में जैसे ही ऐड करूँगा तो फिर मैं एक और मटेरियल ऐड करूँगा। ऊपर वाले का नाम मैं रख देता हूँ क्यूब। ठीक है, ऊपर वाले का नाम मैं रख देता हूँ क्यूब। मैं एक और मटेरियल लूँगा, एक मैंने लिया हुआ था पहले। ठीक है, मैं इसको न्यू करता हूँ, न्यू के ऊपर आके मैं लाल करता हूँ और इसको असाइन करूँगा तो ये मेरा असाइन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मेरा असाइन हो गया। तो थोड़ी सी इसकी सेटिंग आउट है, मैं दोबारा मूव टूल पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसको हल्का सा बाहर निकालूँगा, हल्का सा बाहर, ये बाहर है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने पॉलीफिल टूल पर आऊँगा। स्नैपिंग टूल मैंने आपको ऑन करना सिखा दिया था। दोबारा वर्टेक्स पे आऊँगा और जब मैं इसको ऐसे साथ लेके चलूँगा, शिफ्ट दबा के, ये देखें ये ऐसे इसके साथ चिपका रहेगा। अब ये इसके साथ देखें कैसे लाइन बना के जाएगा। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ शिफ्ट दबा के, तो ये इसके साथ जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं किसी दूसरे को भी लूँगा, अब जब आपका ये थोड़ा आउट बैलेंस हो जाए तो आप इसको ऐसे दबा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको जिधर भी चाहें ये ऐसे ऊपर इसके साथ लेके जा सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल दबाएंगे और शिफ्ट के साथ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ ये देखो स्लो हो जाएगा और कंट्रोल के साथ ये अपनी जो किनारी बना लेता है। कंट्रोल दबाएंगे तो आप ये किनारी बना लेता है। ठीक है, तो कोशिश करें जब आप इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे तो ये अपना काम पूरा करेगा। इसी तरीके से जब आप इसको इसके साथ देखें बिल्कुल इसकी सीध में जा रहा है, इससे बिल्कुल मिल के जा रहा है, जो भी हम चीज़ ऐड कर रहे हैं वो इससे मिल के जा रही है। ठीक है, ये ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको सब तरीका समझा दिया। ठीक है, तो अभी रीटोपोलॉजी का मैंने आपको बता दिया। तो जब हम अपने कैरेक्टर पे आते हैं, ये सॉरी कंट्रोल जेड करूँगा, तो जब हम अपने कैरेक्टर पे आते हैं तो कैरेक्टर पे भी कुछ इस तरीके से करते हैं। कैरेक्टर के ऊपर हमारा मैश बहुत ज़्यादा होता है तो हम सिंपली वर्टेक्स को ऐसे डॉट डॉट बना के, जैसे मैंने आपको समझाया था, मैं दोबारा इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरा ऐसे करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, जो भी चीज़ें हमारी वो डिलीट होनी चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये नीचे भी जो आ रही है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो जब हम ये पॉलीफिल टूल पे आते हैं उसके बाद हम जो भी चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरा एक डॉट बना हुआ है, मैं एक से दूसरा भी बनाता हूँ और जैसे ही मैं इस पर F का बटन दबाता हूँ ये हमारा फिल हो जाता है, ये भी फिल हो जाता है। ऐसे ही इसको हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं एक और अगर चाहता हूँ करना, ठीक है, ये ऐसे 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 ही करके मैं इसको F दबाऊँगा, ये ऐसे हमारा फिल होता रहेगा। तो जब हम अपने कैरेक्टर पे करते हैं तो कैरेक्टर पे भी कुछ इसी तरह करते हैं। तो आज की वीडियो बस छोटी सी थी, लेकिन ये काम का टूल था तो आपको समझाना भी लाजमी था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।